एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ना होते क्या हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके क्लास नोट्स हैं बच्चे, इंट्रोडक्शन है, इंट्रो फर्स्ट ही कर लीजिए इसको आप लोग। और इंट्रोडक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। आप एक्सरसाइज करेंगे बाद में, उससे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि चैप्टर में है क्या। जितना टाइम आप इंट्रोडक्शन में लगाएंगे उतना ही आपको एक्सरसाइज क्लियर होंगी बच्चों। लाइक वी आर हैविंग एन एक्सप्रेशन 2x plus 5. Another expression we are having 3x square minus 2x minus 5. थर्ड एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 वाई स्क्वायर माइनस 8xy। बस तीन ही एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है आपको कि यहां पे 2 टाइम्स x हो रहा है प्लस 5 हो रहा है। अगर हम बात करें इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स x प्लस 5। और भी तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ x। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स ही होता है, ट्वाइस ऑफ x। तो देखो ये जो x है आप लोगों का, दैट इज नोन एज व्हाट, वेरिएबल। तो इसको मैं रेस कर रहा हूं अभी आप लोगों का बचा हुआ टॉपिक। So that x is known as the variable here. And what are variables whose values vary? चेंज होते रहेगी, वैल्यूज वेरी करती हैं, VARY। वेरी का मतलब चेंजेस, CHANGES। हो सकता है ये x है, हो सकता है y, हो सकता है किसी से भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। इट कुड बी A, इट कुड बी B, इट कुड बी X, इट कुड बी Y। ठीक है, तो इनको हम वेरिएबल्स कहेंगे अब से। और वेरिएबल्स के साथ में जो लगा होता है उसके आगे जो होता है वो हमेशा एक नंबर होगा, इसको हम उसका कॉफिशिएंट बोलेंगे। हेयर जो 2 है आपका वो एक कॉफिशिएंट है। 2 is the coefficient of x। उस x का कॉफिशिएंट मतलब वो कितना है, वो x कितना है, तो 2 टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है, 2x होंगे यहाँ पे, x प्लस x। 2 is the coefficient of x मतलब क्या है, हाउ मेनी x's आर देयर। तो इसका मतलब हो गया एक x होगा, एक और x होगा, x प्लस x किया होगा तब जाके आपको 2x मिला होगा, दैट इज 2 टाइम्स x। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है बच्चों, या फिर इसको हम ट्वाइस ऑफ x भी बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ x। ओके, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसमें टर्म्स कितने हैं। तो देखिए एक और चीज यहाँ पे, इस 5 को हम बोलते हैं अपना कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये थर्ड चीज हो जाएगी आपकी, मैं यहीं पे इसको कर दे रहा हूं, 5 is the constant कांस्टेंट का मतलब हो गया जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट्स वैल्यू नेवर चेंजेस।
अब लास्ट पार्ट इसका है कि इसमें टर्म्स कितने होंगे, तो देखो इसमें तीन टर्म्स हैं, सॉरी दो टर्म्स हैं। 2x आपका फर्स्ट टर्म होगा, 2x विल बी द फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म आपका 5 है यहां पे। और टर्म्स कैसे अलग होते हैं, तो बीच में प्लस होगा या तो माइनस होगा। एक और डेफिनेशन लिख रहे हैं हम यहां पे। टर्म्स कितने हैं यहां पे, 2 terms are there. The very first term is your 2x and the second term आपका यहां पे कितना है, 5 है। और टर्म्स किससे सेपरेट होते हैं, आइदर विद द प्लस और अ माइनस साइन। सेपरेटेड बाय अ प्लस और अ माइनस साइन। तो हमने एक एग्जांपल लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, 2x प्लस 5 दिया था आपको। इसको हम पढ़ सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5, और सिंपली हम 5 ऐड कराएंगे किस पे, ट्वाइस ऑफ x पे। यहाँ पे जो x दिख रहा है, जो लेटर्स दिख रहे हैं, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, इसको हम a b x y किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका ये स्मॉल लेटर्स में ही लिखा गया होगा। और इनकी वैल्यूज जो होती हैं, इट विल चेंज। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वी डोंट नो। x की वैल्यू आप 1 रख सकते हैं, x की वैल्यू आप 2 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, वट एवर बी द वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होते रहेगी। यहां पे जो वेरिएबल के आगे लगा है वो उसका कॉफिशिएंट है, इट इज नोन एज द कॉफिशिएंट ऑफ x। क्यों, क्योंकि कितने x हो रहे हैं ये हमें बता रहा है। जो इसके आगे लगा हुआ 2 है वो क्या बता रहा है कि x कितने हैं, तो हमारे पास 2x हैं बच्चे, x प्लस x, जिसको हमने किस तरीके से लिखा है, 2x करके लिखा है। और अगेन हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ट्वाइस ऑफ x या 2 टाइम्स ऑफ x। जो पीछे आपको 5 दिख रहा है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है। यस, देयर इज नो वेरिएबल हियर, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 5 ही रहने वाली है, यू कांट चेंज इट। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। एंड फाइनली कितने टर्म्स हैं यहां पे, तो इसमें सिर्फ 2 टर्म्स थे। एक टर्म आपका 2x है प्लस दूसरा टर्म आपका 5 है। ओनली 2 टर्म्स आर देयर। आई होप सभी का क्लियर होगा। एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं और उससे फिर समझते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, लेट से छोटा सा इक्वेशन लेते हैं, 2/3y माइनस 5z प्लस 3। तो पहले तो हम इसमें क्या बताएंगे, अपने टर्म्स बताएंगे, ठीक है। सेकेंडली हम क्या बताने वाले हैं, उन टर्म्स का कॉफिशिएंट। लाइक हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है यहां पे वो कितना होने वाला है, फर्स्ट टर्म ये रहा बच्चे, इसको हम लिखेंगे अपना क्या, 2/3y, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। इसमें जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, कॉफिशिएंट हमेशा वेरिएबल होता है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हम लिख सकते हैं यहां पे। हमेशा ही हम कॉफिशिएंट किसका चेक करते हैं, वेरिएबल का, VARIABLE। तो द वेरिएबल इज y एंड द कॉफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, लिख लेंगे इसको हम, कॉफिशिएंट ऑफ y विल बी 2/3। y कितने हैं बच्चे, तो फ्रैक्शनल वैल्यू है आपका, y यहां पे 2/3 है, 2/3 टाइम्स y, फर्स्ट टर्म। नाउ व्हाट इज आवर सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म देखिए कितना है, 5z है आपका। बट हम इस साइन को क्या नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पे तो कोई साइन नहीं था तो प्लस होगा, प्लस लगाओ मत लगाओ, इट इज अंडरस्टूड क्यों प्लस होने वाला है।
बट यहां पर आपके पास माइनस साइन है, वी कांट इग्नोर द माइनस साइन, तो यहां पे सेकेंड टर्म हमारा -5z होगा। द सेकेंड टर्म इज -5z एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ -5z कितना होने वाला है? नहीं, 5z नहीं लिखेंगे, खाली वेरिएबल लिखते हैं हम लोग। तो वेरिएबल यहाँ पे z है आपका, और z कितने हैं वाली बात है, तो z यहाँ पे -5 हो रहे हैं। दैट इज द सेकेंड टर्म। हमने बोला था टर्म्स किससे सेपरेट होते हैं, आइदर विद अ प्लस साइन और अ माइनस साइन। थर्ड टर्म भी है आपका यहाँ पे। थर्ड टर्म कौन है आपका? पॉजिटिव का 3 है, तो हम सिंपली 3 लिख देंगे, और इसका हम कॉफिशिएंट नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। 3 इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आई होप क्लियर होगा किस तरीके से आपको वर्क करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2/3y था, तो हमने बोला भाई 2/3y में y का कॉफिशिएंट जो वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट कितना है, तो 2/3 था। सेकेंड टर्म हमारे पास था -5z, ठीक है, 5z तो था ही, उसके साथ माइनस साइन को भी आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे -5z इज द सेकेंड टर्म। तो उस सेकेंड टर्म का जो वेरिएबल है वो z है, और z के आगे कितना लगा हुआ है, तो -5 लगा है, वो उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। एंड द लास्ट टर्म इज अ कांस्टेंट टर्म, तो हम कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल नहीं बोलते हैं, हम बोलेंगे 3 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, दैट इज द थर्ड टर्म। थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे काम करना है। आप लोगों ने नोट करेंगे इसको। सेकंड एग्जांपल, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 2x² y -3xy² +9। तो अगेन यहां पे 3 टर्म्स हैं आपका, फर्स्ट टर्म, second term and the third term. The first term is 2x² y, the second term is minus sign, आप omit नहीं कर सकते, you can't omit that minus sign. Thank you. और second term हमारे पास कितना हो गया, 3xy²। The third term is 9, again constant है आपका ये। अब बात यहां पे आती है कि आप किस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम पूरा x² y की बात करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x² y ये आपका 2 होने वाला है। कॉफिशिएंट ऑफ -3xy² में आपका हम xy² की बात करेंगे, और यहां पे -3 होने वाला है। एंड द लास्ट टर्म इज 9 एंड 9 इज कांस्टेंट हियर। सभी को क्लियर है ये? ओके, दैट्स वेरी नाइस। नोट कर रहे हैं इसको भी आप लोग। इसी एक्सप्रेशन को देखते हैं और अपना एक 2 क्वेश्चंस और करते हैं इसके ऊपर। फाइंड अ टर्म which contains x² and write its coefficient। एक ऐसा टर्म बताइए, बोलता है एक टर्म बताइए जिसका वेरिएबल क्या हो, x² हो, जिसमें वेरिएबल x² हो। जिसमें वेरिएबल आपका x² हो और उस x² का कॉफिशिएंट लिखना है। तो देखिए कौन सा टर्म होगा, तो हमारा पहला ही टर्म हो रहा है जिसमें x² आपको दिख रहा है। यहां पे आपको x² दिख रहा होगा, तो इसी टर्म की बात हो रही है, इस पूरे टर्म को लिखेंगे। सो द टर्म विद x² इज 2x² y। ये आपका पूरा का पूरा टर्म हम बोलेंगे 2x² y, इसमें आपका x² आ रहा है। ओके, फिर ये बोलता है उस टर्म में x² का कॉफिशिएंट क्या होगा। स्पेलिंग ठीक लिखिएगा कॉफिशिएंट की, COE
FFICIENT कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और किसमें? इन उसी टर्म में 2x² y में। बच्चे एक्स स्क्वायर का हमें कॉफिशिएंट पूछ रहा है और एक्स स्क्वायर था किसमें? उस टर्म की बात कर रहा है। तो सिर्फ आप क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, यू विल लीव दिस एक्स स्क्वायर, और जो बच गया वो उसका कॉफिशिएंट 2y। मतलब कितने एक्स स्क्वायर हो रहे हैं? तो 2y टाइम्स एक्स स्क्वायर हो रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हो गया हाउ मेनी एक्स स्क्वायर आर देयर इन 2x²y। कॉफिशिएंट का मतलब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉफिशिएंट का मतलब होता है कितने, वो टर्म कितने हैं। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कितना है, किसमें? उस टर्म में 2x²y में। तो आप सिर्फ किसको छोड़ देंगे? 2x² को छोड़ देंगे, और एक्स स्क्वायर को अगर हम छोड़ें तो कितना है आपका एक्स स्क्वायर? 2 टाइम्स y, 2y है बच्चे जो बच गया, एंड दैट इज अवर सॉल्यूशन। सभी को क्लियर है ना बच्चे इतना? यस सर। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, सॉरी, एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एग्जाम्पल सेम ही रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल में हमने, सॉरी सेकंड एग्जाम्पल में हमने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया। एक और क्वेश्चन आप लिखने वाले हैं और सेम मेथड से आप उसको दिखाने वाले हैं अपना, सेम मेथड बच्चे। आई विल नॉट हेल्प। Question number 2. Find a term which contains x। वो टर्म बताइए जिसमें x है, तो आपको सेकंड टर्म दिख रहा होगा, माइनस के साथ है, एंड राइट इट्स कॉफिशिएंट। और मैं आई होप कि आप लोग सभी अपना वर्क करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं, ये क्लास नोट्स हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें खाली मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया है। तो ट्राई टू डू इट टुडे ओनली, आज ही कर लेना इसको कंप्लीट अपना, और मुझको अपना वर्क भेज देंगे, ठीक है? यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, DYS, डू बाय योर सेल्फ। ये होमवर्क है, आप इसको होमवर्क भी लिख सकते हैं, DYS भी लिख सकते हैं, होमवर्क है आप पे। तो आज आप लोग अपना वर्क कर लेना बच्चे, और मुझको अपना वर्क भेज देंगे, ठीक है? ऑल ऑफ यू। जय जोशी, अजय बैच, तो ट्राई करो बच्चे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। मानसी, भूमिका पाल पता नहीं कैसी बच्ची हैं, बाकी तो अच्छे ही हैं सब। भरत पाल, रिया कॉलोनी, प्रथम, ओके गुड, बानी, मनीष बिष्ट, दीपिका थापा, ऑल ऑफ यू, ठीक है? चलिए टेक केयर, बाय बाय, एंड सेंड मी द वर्क।